चंद्रमा। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में है, किस राशि में है, कौन से नक्षत्र में है चंद्रमा। चंद्रमा आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करेगा। अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाएं। अगर आप कुंडली नहीं भी देखना जानते हैं फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद चंद्रमा से संबंधित मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आज समूल नाश हो जाएगा, आज अंत हो जाएगा। यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आइए चंद्रमा के बारे में सभी पहलुओं पर में विचार करते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। देवी और सज्जनों, यह बहुत ही नाजुक और प्रभावशील ग्रह माना जाता है। स्वभाव की बात करूं तो सौम्य, स्त्री ग्रह और रजोगुणी के तौर पर में जाना जाता है। तत्व, जल तत्व की बात करूं तो जो भावनाओं और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है चंद्रमा। स्वामी की अगर बात करूं तो कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। दिन की बात करूं तो सोमवार का दिन चंद्रमा के कंट्रोल में आता है। देवी और सज्जनों, उच्च की और नीच की बात करूं तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, उसमें भी अगर 3 डिग्री पर में है तब तो परमोच्च कहलाते हैं। नीच की बात करूं तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। चंद्रमा के 2 मित्र ग्रह हैं, एक तो सूर्य के साथ चंद्रमा की दोस्ती है, दूसरा बुध के साथ चंद्रमा की दोस्ती है। और ऐसे कुछ लोग चंद्रमा के शत्रुता को भी मानते हैं ग्रहों के साथ, लेकिन मेरा ये अनुभव है और मैं ये मानता हूं कि चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। चंद्रमा का सभी ग्रह के साथ सामान्य संबंध है, केवल सूर्य और बुध मित्र हैं। चंद्रमा का शरीर और मन दोनों पर में प्रभाव पड़ता है। देवी और सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है। विचार, आपका भावना, ये सब चंद्रमा के कंट्रोल में आता है। स्मृति शक्ति, व्यक्ति की यादाश्त और मानसिक स्पष्टता जो है सो चंद्रमा से ही जुड़ी हुई होती है। देवी और सज्जनों, नींद, चंद्रमा के बल से व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, यह भी सच्चाई है, गहरी सच्चाई है। माता की बात करूं तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा से मां की स्थिति, स्वास्थ्य और संबंध ये सब देखे जाते हैं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर बात करूं, भावानुसार अगर फल की बात करूं तो चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर में प्रभाव डालती है। प्रथम भाव में, जैसे कि अगर चंद्रमा है किसी के कुंडली के, आप अपनी कुंडली खोल लो और आपके कुंडली के अगर प्रथम भाव में, सबसे पहले भाव में चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो आपका मन बहुत तेज होगा, आप भावुक होंगे, चेहरा दिव्य और सुंदर होगा, कल्पनाशील स्वभाव रहेगा आपका। चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में है तो वाणी बहुत मीठी होगी, मधुर होगा, अच्छा भोजन प्राप्त होगा और बढ़िया भोजन के शौकीन भी होंगे और धन दौलत रुपया पैसे की अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति भी होंगे। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा है तो आप साहसी होंगे, चंचल विचार होगा और भाई बहन से विशेष लगाव का योग बनेगा। अगर किसी के कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा है तो ये बहुत शुभ है, माता से सुख मिलेगा, भूमि और वाहन का भी विशेष लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, अगर चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में है तो रचनात्मकता देगा, संतान का सुख देगा और भावुक प्रेम आपको प्राप्त होगा और आप भी किसी से भावुक प्रेम करेंगे। अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो मानसिक तनाव, माता को कष्ट, ऋण और रोग जो है सो आपको परेशान करेगा। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है, देवी और सज्जनों, चंद्रमा यहां भावनात्मक जीवन साथी देता है, परंतु यदि अशुभ हो तो अस्थिर वैवाहिक जीवन भी प्रदान करता है चंद्रमा।
किसी के कुंडली में अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो मानसिक चिंता उस व्यक्ति को रहती है, गोपनीयता उसके अंदर ज्यादा होता है और वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, यानी कि उसके अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है। किसी के कुंडली में अगर नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और मां का सहयोग जीवन में उसे विशेष तौर पर में प्राप्त होगा। अगर दसम भाव में किसी के चंद्रमा है तो कैरियर में लोकप्रियता बनेगी, समाज में भी एक विशेष नाम वो व्यक्ति बना लेगा। अगर एकादश भाव में किसी के चंद्रमा है तो उस व्यक्ति को इच्छा की पूर्ति होगी और अच्छे मित्र बनने के, अच्छे मित्र मिलने के योग बनेंगे। किसी के कुंडली में अगर द्वादश भाव में, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा है तो वो व्यक्ति भावनात्मक तौर पर में अकेला होगा, उसे अकेलापन महसूस होगा, प्रवास का योग बनेगा, उसे अपने घर से, जन्मधरती से, परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। ध्यान और योग में उस व्यक्ति की विशेष रुचि होगी। चंद्रमा की दृष्टि और युति की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा के पास में एक ही दृष्टि होती है, वो पूर्ण दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का अगर विभिन्न ग्रहों के साथ योग की बात करूं तो चंद्रमा और शनि का योग जो है विषय योग कहलाता है। यानी कि शनि चंद्रमा अगर कुंडली में एक साथ बैठे हों तो उस व्यक्ति को मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव, टेंशन ज्यादा रहता है और वो व्यक्ति जीवन में अकेलापन, सब कुछ रहते हुए, सबके रहते हुए भी बार बार महसूस करता है। चंद्र और मंगल योग हो तो वो व्यक्ति चंचल हो जाता है, उसके अंदर चंचलता आ जाती है, गुस्सा और भावनात्मक असंतुलन जो है सो ये दोनों योग मिलकर के चंद्रमा और मंगल की युति पैदा कर देता है। राहु के साथ अगर चंद्रमा हो तो क्या करेगा? ग्रहण योग होता है। यह योग भ्रम, मानसिक तनाव और निर्णयों में गलती जो है सो बार बार करवाता है। केतु के साथ अगर चंद्रमा का योग हो तो ध्यान प्रवृत्ति, परंतु भावनात्मक तौर पर में अलगाव की स्थिति जो है सो उस व्यक्ति को महसूस होती है। ध्यान करेगा, जब तब करेगा, लेकिन अंदर आत्मा से वो किसी के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, उसे अलग थलग अपने आप को वो महसूस करता है व्यक्ति। चंद्रमा और बुध की अगर युति हो तो वो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और प्रसिद्धि वाला हो जाता है। चंद्रमा के साथ अगर गुरु की युति हो तो गजकेसरी नामक राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में राजा के समान जिंदगी बिताता है, उसकी जिंदगी किसी राजा या राजा के समान व्यक्ति से कम नहीं होती। अगर चंद्रमा की महादशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है तो क्या होगा? महादशा में यदि चंद्रमा शुभ है तो चंद्रमा की दशा में आपको सुख, प्रतिष्ठा, माता का सहयोग और मानसिक शांति मिलने के योग बनते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ है, नीच है, पाप ग्रहों के साथ ग्रसित है तो आप चिंतित रहेंगे, भ्रम में रहेंगे और नींद भी आपको अच्छी नहीं आएगी। चंद्रमा की जब अंतरदशा चलती है देवी और सज्जनों तो भावनात्मक तौर पर में निर्णय, परिवार और माता के मुद्दे, ये सब देखेंगे आप अपने आप सक्रिय हो जाएंगे, चाहे चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो। चंद्रमा की मजबूती और कमजोरी के क्या लक्षण हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले मजबूत चंद्रमा को देखते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो मनोबल बहुत मजबूत हो जाता है उस व्यक्ति का, बहुत हृदय पुष्ट रहता है और स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को वो व्यक्ति रखता है। सौंदर्य प्रिय हो जाता है, अच्छी अच्छी चीजें उसे, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बहुत अच्छी लगती है, कोमलता होती है उसके अंदर और कला के प्रति उसका विशेष रुझान होता है। वो व्यक्ति शांत होगा और संतुलित स्वभाव का होगा। लेकिन जिसके कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, अब कुंडली मैंने नहीं देखी है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ये फल आपको मिलेगा। चंद्रमा अगर कमजोर है तो चंचल और डगमग 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 करता हुआ मन मिलेगा। यानी कि चंद्रमा के कमजोर के कारण मन में चंचलता और मन में एक
स्थिरता नहीं दिखाई देगी, डगमगाहट जो है सो आपको विशेष प्रतीत होगी। अनिद्रा और मानसिक बेचैनी जीवन में आपको ज्यादा परेशान करेगा। अनिद्रा जो है, नींद में जो परेशानी है वो ज्यादा परेशान करेगी। मन हमेशा बेचैन रहेगा, अकारण से आप भयभीत रहेंगे और भ्रम की स्थिति आपके अंदर रहेगी। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रत्न है उसका मोती। शुद्ध चांदी में मोती को सोमवार के दिन पूजा पाठ करके आपको धारण करना चाहिए। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और अगर ये अच्छा है तो बढ़िया प्रभाव आपको देगा। मंत्र भी है चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो चंद्रमा अगर शुभ है तब तो और बढ़िया, अशुभ है तो भी ये मंत्र से आपको लाभ मिलेगा। तो इसे चंद्रमा का वैदिक मंत्र है ओम इमं देवा असपत्नग्ं सुबध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रश्चेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्र मुख्यै पुत्रमस्यै विशेखः भूमि राजा सोमुष्माकं ब्रह्मणानां राजा। ये भी मंत्र है, आप चाहें तो ये वैदिक मंत्र है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको जाप करने में पढ़ने में सक्षम नहीं है तो छोटा सा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। पुरुष ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और महिला नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगी, इससे भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अथवा ओम चंद्राय नमः भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओम सोम सोमाय नमः ज्यादा बढ़िया है। चंद्रमा से संबंधित अगर आप दान करना चाहें तो सफेद चीज जैसे कि चावल, दूध, चीनी, ये सब आप दान कर सकते हैं। सोमवार को गरीब को सफेद वस्त्र या चांदी का दान आप कर सकते हैं। अगर व्रत करना चाहें तो सोमवार का व्रत करेंगे, इससे भी चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव दूर होगा। कुछ लाल किताब के अगर उपाय बताऊं तो लाल किताब में कहा गया है कि चंद्रमा के लिए चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है। दूध का दान करना चाहिए, बहुत फायदा होता है। घर में मोर पंख रखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। नक्षत्र की बात करूं अगर तो आप जानते हैं कि चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र में रहता है और कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं। व्यक्ति का चंद्र नक्षत्र उसके स्वभाव और मानसिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। जैसे मान लो किसी के लिए रोहिणी में चंद्रमा है तो वो व्यक्ति आकर्षक होगा, भावुक होगा, कलाप्रिय होगा। अश्लेखा में अगर चंद्रमा हो तो गूढ़ स्वभाव होगा उसका, अंतर्मुखी होगा, बुद्धिमान होगा। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र के अपने अपने अलग परिणाम हैं। आप कहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चंद्र कुंडली का क्या महत्व है उसको समझे देवी और सज्जनों। चंद्र कुंडली तब उपयोगी होती है जब जन्म समय शंका हो या जब मानसिक स्थितियों का आकलन करना हो, तब चंद्र कुंडली पर में विशेष ध्यान दिया जाता है। गोचर और दशा के विश्लेषण में चंद्र लग्न से देखना अधिक यथार्थपूर्ण परिणाम देता है। जैसे राशिफल वगैरह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल वगैरह अपन बनाते हैं। दैनिक फलादेश भी चंद्र राशि से ही देखे जाते हैं। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी होता है। क्या प्रभाव होता है? सामाजिक तौर पर मैं अगर कहें तो कोमल चंद्रमा व्यक्ति को लोकप्रिय बना देता है, विनम्र बना देता है और भावनात्मक तौर पर में मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक अगर कहूं तो ध्यान, भक्ति, कल्पनाशीलता, करुणा, त्याग, इन सब की भावना चंद्रमा जो है सो मन में उत्पन्न करती है। चंद्रमा का जुड़ाव जो है व्यक्ति को देवी शक्ति, शिव और शिवरात्रि की साधना अथवा तंत्र की साधना, रात्रि की साधना जो है इस समय विशेष इंटरेस्ट देता है। तो देवी और सज्जनों, ये जो है सो चंद्रमा का एक संपूर्ण पूरा चंद्रमा का हमने आपको समझाने का लगभग जितनी चीजें दिमाग में आती गई बताता चला गया मैं आपको। अगर कोई छूट गया हो तो आप जो ज्योतिष लोग देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएं, और आप चंद्रमा के बारे में और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली को देखने के लिए सभी ग्रहों का आकलन भी बहुत जरूरी है।
तो पर्सनली अगर मुझसे आपको जन्म कुंडली की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में जो है सो प्राप्त होगी उचित शुल्क के साथ। देवी और सज्जनों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।